देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई दीजिएगा, चेतना को जागृत कीजिएगा। गुणायतन मूलनायक श्री चंद प्रभु भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को गुणायतन की तलहटी में स्थित अनंत सिद्धों की वरगणाओं से ऊर्जावंत सम्मेद शिखर पर्वतराज के पवित्र कणों से पावन गुणायतन परिसर से पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी श्रोताओं का और यहां पर उपस्थित समस्त सदस्यों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, पूज्य महाराज श्री की परिकल्पना और आने वाले इतिहास में जो स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने वाला है, ऐसे गुणायतन के जिनालय का निर्माण लगातार चल रहा है और गुणायतन परिवार से लोग प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए आज भी नए सदस्य गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करेंगे। अपेक्षा होगी कि आप सभी लोग करतल ध्वनि से उन सभी दानदाताओं का सम्मान करेंगे। आज गुणायतन परिवार में शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर से हैं, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। उनके भ्राता ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए से आज ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। हम अनिल जी को यहां पर आमंत्रित करेंगे उनकी ओर से सम्मान प्राप्त करने के लिए। श्री अजय जी, मधु जैन, पुत्र पुत्रवधु अतुल, रीना जैन, पौत्र आदि अवि, पौत्री रिया जिया, पुत्री दामाद अंजू अमित जैन। इसके साथ साथ आप वार्षिक शांति धारा का भी पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। हम आमंत्रित करते हैं श्री अनिल जी अमिता जी, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, कृपया पधारें। और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री सुभाष जी जैन, गुणायतन सीईओ, और साथ में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन परिवार में ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करें। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। बंधुओं, अनिल जी तो स्वयं शिरोमणि संरक्षक है, लेकिन आज उनके भाई भी गुणायतन में ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं और इनके दोनों भाई और बहन वो सभी भी गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में गुणायतन परिवार के सदस्य हैं। आपकी तालियां तालियों जैसी। इतने बड़े दान की अनुमोदना अच्छे से होना चाहिए। आज श्री जी की पहले कर दें। एक प्रतिमा जी, विमान जी और एक मंडल जी, ये सब रजत हैं। स्वर्गीय हुकुमचंद जी पाटनी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती त्रिशलाबाई, पुत्र पुत्रवधु महावीर तारा पाटनी, विनोद स्वर्गीय प्रतिभा जी पाटनी, पौत्र पौत्रवधु मयूर मेघा जी पाटनी, विपुल परिधि जी पाटनी, चेतन अड़वी रक्षा एवं समस्त पाटनी परिवार टोंकवाला श्री रामपुर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र से उन्होंने यह प्रदान की है। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से हम उन दानदाता परिवार का सम्मान करें। बंधुओं, आज सूत्रधार के रूप में जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, पहले निर्माण सारथी थे, अब वे सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। श्री कैलाश चंद जी जैन, श्रीमती निर्मला जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर राजेश जैन, किरण जैन, राकेश जैन, कल्पना जैन, रितेश जैन, नीता जैन, अनुश्री जैन, विधि जैन, रोनिश जैन, रिधि जैन, आदिश जैन, विलासपुर परिवार, कृपया पधारें। पधारेगा विलासपुर परिवार जो आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं। चलिए जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करते हैं। साथ ही निर्माण सारथी के रूप में जो अभी तक जुड़े थे लेकिन आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं,
श्री हुकुमचंद जी जैन, दीपक जैन, आलोक जैन, लालू जैन, दिव्यांश जैन, कंदवा वंडा सागर से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रेमचंद जी जैन, प्रेमी सतना, श्री नरेंद्र जी सेठी, कृपया पधारें। और आज जो निर्माण साथी से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं वे उनका सम्मान करें। थोड़ा सा शीघ्रता से ऊपर आ जाएं कंदवा वाले। तब तक निर्माण निधि से आज जो गुणायतन परिवार में जुड़े हुए हैं श्रीमती त्रिशला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अरविंद कुमार जी जैन गाजियाबाद, श्री अनिल कुमार, सुनीता जैन, सचिन, रिया, सृष्टि, पीचू जैन भोपाल, श्रीमती निधि एम जैन मुंबई, श्री अतिशय जैन वीना, श्री अजित जैन, श्री तुहिन जैन दमोह, श्री संदीप राजकुमार वायकोश जैन, सौभाग्यवती समता संदीप वायकोश जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र, श्रीमती सुमन जैन, धर्मपत्नी मुनीन्द्र कुमार जैन, निमित्त जैन फिरोजाबाद, श्री जितेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन जगदलपुर। सभी दानदाताओं का जोरदार करतल ध्वनि से हम सम्मान करें। सूत्रधार के रूप में श्री हुकुमचंद जी जैन, दीपक जैन, आलोक जैन, लालू जैन, दिव्यांश जैन कंदवा वंडा सागर से हैं। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रेमचंद जी जैन और श्री नरेंद्र जी सेठी। प्रेमचंद जी प्रेमी भैया कटनी और नरेंद्र जी सेठी कृपया पधारें और हमारे उदार मना दानदाताओं का सम्मान करें। हम सम्मान की श्रृंखला में आमंत्रित कर रहे हैं आज हमारे बीच गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में डॉक्टर एस के पाटोदी अजमेर से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच प्रतिवर्ष वह श्रावक संस्कार शिविर में आते हैं और यहां पधारे हुए हैं गुणायतन के ट्रस्टी हैं डॉक्टर एस के पाटोदी अजमेर। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डब्बू जी कासलीवाल और लता जी गंगवाल गया, कृपया पधारें और डॉक्टर एस के पाटोदी जी का सम्मान करें। साथ ही हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में हरीश जैन कागजी, हरीश जैन कागजी, हरीश जैन कागजी दिल्ली, कृपया पधारें गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में। आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं राजेश जी विनायका और सुभाष जी जैन गुणायतन सीईओ, कृपया पधारें और हरीश जैन कागजी का सम्मान करें। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में ही डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी जैन विदिशा से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं अन्नू जी अजमेरा और शकुन दीदी सागर, कृपया पधारें और डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी जैन विदिशा वालों का सम्मान करें। डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी का सम्मान करेंगे शकुन दीदी और अन्नू जी अजमेरा, कृपया पधारें। अच्छा ठीक है। इसके बाद स्वर्गीय हुकुमचंद जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती त्रिशलाबाई और समस्त पाटनी परिवार ने जो प्रतिमा जी विमान और मंडल गुणायतन के लिए प्रदान किया है उनके परिवार से उनकी बहन यहां पर हैं त्रिशला देवी हुकुमचंद जी पाटनी श्री रामपुर से प्रभा गोधा जी, कृपया पधारें, यहां मंच पर पहुंचिएगा और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं अनिल जी दुर्गापुर, कृपया पधारें और आपका सम्मान करें। संतोष जी रूपाली सतना से गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में हमारे बीच हैं, कृपया पधारें और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी भैया कटनी, बीरेन जी मालथौन, कृपया पधारें और हमारे गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आइएगा बंधुओं। और हम सीधे सीधे चलते हैं शंका समाधान के इस सत्र से आपको जोड़ते हैं। देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सभी लोग महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में हैं। आप सभी भी मंगल आशीष की प्रतीक्षा में दोनों हाथों को जोड़िएगा।
त्रिवार नमोस्तु करेंगे और महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद हम लेते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, हाँ, पहले कुछ ऑनलाइन प्रश्नों को हम यहां पर ले रहे हैं। श्री प्रमोद कुमार जी जैन, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान से आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, हे महाराज श्री, कोयल अपने बच्चे कभी भी खुद नहीं पालती, वह चोरी से अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में रख आती है। अन्य पक्षी की तुलना में अंडे में से कोयल का बच्चा जल्दी निकलता है और कोयल का बच्चा दूसरे के अंडों को नीचे गिराकर घोंसले पर कब्जा कर लेता है और कोयल वहां शिफ्ट हो जाती है। प्रश्न यह है कि इतनी क्रूरता के बावजूद भी हम कोयल को उसके मीठे स्वर के कारण अच्छा मानते हैं। क्या चालाकी भरा मीठा बोलना अच्छा है? देखिए, बड़े विचित्र प्रकार का सवाल है। कोयल के संदर्भ में एक दृष्टिकोण ये है कि कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में उसके अंडों को अलग कर अपने अंडे देती है और कौवे उस अंडे को अपना अंडा मानकर उसे सेते हैं। उसका बच्चा निकलता है और समय पाकर वो उड़ जाता है। नीतिकारों ने इसे अलग संदर्भ में लिया और कहा कि कौवों के मध्य में परवरिश होने के बाद भी कोयल मीठा बोलती है, यही महान आत्माओं की पहचान है। एक दृष्टिकोण ये भी है और प्रश्नकर्ता ने अपने प्रश्न को एक अलग मोड़ दिया और उसमें एक बात और जोड़ दिया कि कोयल के बच्चे कौवे के अंडों के या अन्य पक्षियों को अंडों को नीचे गिरा देते हैं। ऐसा वो नहीं करते, जैसा मुझे मालूम है। केवल जब उन्हें जन्म देना होता, अंडे देना होता है, तो कोयल खुद ऐसा करती है। आपने पूछा चालाकी भरी मधुरता क्या स्वीकार्य है? इसे मैं दूसरे संदर्भ में ये कहूँगा कि अगर मनुष्य के जीवन में 100 अवगुण हो और एक वचनों में माधुर्य है तो समाज में वो स्वीकार्य है। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में खटास कोई न फटके उसके पास। समझ गए? तो ये मिठास, बाकी ये तो प्रकृति है। अब कोयल की क्रूरता, चतुराई उसकी जगह है, पर मैं ये कहूँगा इसे दूसरे संदर्भ में अगर देखो तो क्रूरता से जन्म लेने वालों के भीतर भी मधुरता हो सकती है। सवाल ये नहीं है कि तुम किस परिस्थिति में जन्मे, सवाल तो केवल ये है कि तुम किस तरह जिए। बस हमें ये समझना है, हमारा जन्म जैसा हुआ हो वो महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण हमारा जीवन है जिसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। महाराज श्री नवीन जैन आसाम सिलचर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपके श्री चरणों में नमोस्तु। इस जीवन में सबसे अनमोल कहलाती है मुस्कुराहट, जो हर किसी के दिन को, हर किसी के पलों को अनमोल बनाती है। फिर से बोलो। हाँ, इस जीवन में सबसे अनमोल कहलाती है मुस्कुराहट, जो हर किसी के दिन को, हर किसी के पलों को अनमोल बनाती है। मुस्कुराहट वो दवा है जो हर दर्द को कम करती है। कहते हैं उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती, पर मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी रुक जाती है। ऐसा क्यों? उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती, पर मुस्कुराहट रुक जाने से उम्र जल्दी रुक जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, ये मुस्कुराहट हृदय की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है और जिसके हृदय में प्रसन्नता होती है उसके अंदर मुस्कुराहट हमेशा बनती है और यही हमारे दीर्घायुष्यता का एक आधार है।
हमारे शास्त्रों में एक बात कही, असमय में मृत्यु के कारणों में एक संक्लेश है। संक्लेश से असमय मृत्यु होती है। जिस व्यक्ति के चित्त में जितना अधिक तनाव होता है वो उतना ज़्यादा दुखी होता है और उसकी आयु उतनी जल्दी खिरती है। आचार्य कुंद ने ऐसा लिखा, विष भेयन रतक है भय सत्थक गहन संकलेशानाम संकलेशेन आहार उच्छ्वासानाम निरोहना खिच दे आयु। तो मन में अगर संकलेश है तो तुम मौत की ओर जा रहे हो। इसलिए संकलेश के साथ नहीं, प्रसन्नता के साथ जीने के आदि और अभ्यासी बनो। महाराज श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर राजस्थान से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, गुरुदेव मेरी शंका कल के प्रश्न पर आधारित है जो डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली वालों ने की थी। उसी से जोड़ते हुए मृत्यु, मुक्ति एवं मोक्ष के बारे में बहुत ही संतोषजनक समाधान था। गुरुदेव इसी से जोड़ते हुए मेरी शंका यह है कि जब कोई साधक मुनि या अन्य वृत्ति देह का त्याग करता है तो सामान्य से कहा जाता है कि उनका देवलोक गमन हो गया है। यह कहां तक सारगर्भित है और देवलोक की प्राप्ति के लिए साधक पूरे जीवन कठोर साधना करता है क्या, या मुक्ति के लिए? देखिए, देवलोक गमन हो गया और मर जाने के बाद सबके साथ स्वर्गीय लिखा जाता है। ये बात सही है कि इस दुनिया में मरने वाला हर कोई स्वर्ग में जगह नहीं पाता और इस धरती से मरकर हर कोई देवलोक नहीं जाता। वहाँ तो लिमिटेड व्यवस्था है, हर किसी के लिए जगह नहीं है। फिर भी ऐसा बोला क्यों जाता? तो केवल इसलिए बोला जाता, हमारे देश की परंपरा है, जो उसके ऊपर दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, उसके प्रति सहानुभूति रखो। वो मर गया तो कम से कम स्वर्गीय बोलकर घर परिवार को संतोष दिला दो, ये उसका परिणाम है। तो देवलोक गमन के पीछे यही उक्ति है, ये एक सांत्वना का भाव है। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है। पर ये मत सोचना जितने मरते हैं सब स्वर्ग जाते हैं, जितने मरते हैं वे सब स्वर्ग नहीं जाते, पर जो मरता है सब स्वर्गीय कहलाता है। केवल इसलिए कि सबको संतोष हो जाए। थोड़ी देर के लिए सोचो, कोई मर जाता है और मरने के उपरांत उसके परिजन विलखते हैं, विलाप करते हैं, और उस घड़ी में कोई कहता, अरे उनकी सदगति हुई होगी, तुम चिंता नहीं करो, आँखों से प्राण निकले हैं, मस्तिष्क से प्राण निकले, मुख से प्राण निकले, वो सदगति का द्योतक है। सुन के संतोष होता है कि नहीं होता? होता है ना। क्या सोचते हैं, अच्छी जगह गए। तो हमारी संस्कृति है, उसके दुख में नमक क्यों डालो, उसको मरहम लगाओ और उसको स्वर्गीय बना दो कि वो स्वर्गीय हुए हैं, उसे देवलोक पहुंचा दो। अब जहाँ पहुंचना होगा वो तो वो जाने, जहाँ की टिकट कटी होगी वहीं जाएंगे, जैसा जीवन जिएंगे वैसा होगा। इसलिए अपने आचरण को हमेशा पवित्र बना के रखें। हाँ, सुश्री साक्षी सोनी जयपुर राजस्थान से पूछ रही है, महाराज श्री, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं, कैसे नादान हैं हम। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं, ऐसा क्यों? तथा दुख और सुख में हम सामंजस्य कैसे बिठाएं, कृपया समाधान कर। बीतता वक्त है, हम खर्च हम हो जाते हैं, दुख आता है तो हम अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। दुख और सुख के इस दौर में अटकने और भटकने से हम कैसे बचें? अच्छा सवाल है। मैं तो इतना कहूँगा, चाहे दुख हो या सुख, दोनों की वास्तविकता को समझो और दोनों में संभाव जगा लो, तो दुख सुख हमारे लिए बाधक नहीं होगा। जो दुख को बुरा और सुख को अच्छा समझते हैं वे दुख में अटकते हैं और सुख में भटकते हैं। लेकिन जिनके हृदय में दुख और सुख में संभाव होता है, दोनों को कर्म की परिणति मानते हैं, वे न दुख में अटकते हैं
न सुख में भटकते। पूज्य महाराज श्री श्रीमती वंदना पवन जी जैन सतना आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही हैं, महाराज श्री, शंका समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम जिसे देश और दुनिया के सभी लोग देखते हैं, हमने अभी ये अनुभव किया है और प्रत्यक्ष उदाहरण भी सामने हैं कि शंका समाधान के इस सत्र को जो भी संचालित करते हैं, जैसे ब्रह्मचारी रोहित भैया संचालित करते थे तो वे मुनि श्री संधान सागर जी महाराज बन गए। विमल जी दादाजी संचालित करते थे तो वे छुल्लक वरदत्त सागर जी बन गए। महाराज श्री, अब आपके ज्ञान में अगला नंबर किनका है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। मैं तो यही चाहता हूं जो जो मेरे बाजू में बैठे वो मेरे नीचे नहीं मेरे बराबर बैठे। अब ठीक है, यही समझ लो, भविष्य के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बाजू में बैठे उनका ही नंबर आता है, और आ जाए बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा विकर्ष को सोचना पड़ जाएगा लेकिन क्या पता उसकी परिणति कब हो जाए। निश्चित यदि ये होता है तो ये बड़ा सुयोग है। गुरुदेव की कृपा किस पर कब बरस जाए कोई पता नहीं, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना। जय श्री जयचंद जी पाटनी एलोरा महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज जी, बड़ी विनयता के साथ पूछना चाहती हूं कि ससुराल में एक बहू की जिंदगी में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जब घर के किसी सदस्य के द्वारा कोई आपत्ति उनके ऊपर आती है और उसका परिणाम बहू को भुगतना पड़ता है, या फिर कुछ समय के लिए मानसिकता खराब हो जाती है। तो महाराज श्री, मैं पूछना चाहती हूं, ऐसे समय में कैसे बर्ताव करें, किस तरह धीरज से काम लें और अपने आप को कैसे संभालें ताकि बड़ों का अपमान भी ना हो और मन भी शांत हो सके। देखिए, घर परिवार में यदि ऐसा कुछ घटता है, आपत्ति विपत्ति आती है, तो उस घड़ी हमें बड़ी कुशलता, धैर्य, संयम और सकारात्मकता का परिचय देना चाहिए। यदि ऐसे घड़ी में कोई किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करते भी है तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, सुनकर अनसुना करना चाहिए। उससे प्रभावित न होकर अपनी पहली प्राथमिकता समस्या के समाधान के लिए देनी चाहिए। हमारे सामने जो समस्या आई है वो चुनौती बनकर आई है और हमें उसका समाधान खोजना है, ये पहला प्रयास होना चाहिए। और यदि ऐसा प्रयास करते हैं तो सारे काम सहज घटित हो सकते हैं। अगले प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री अनिल जी अनिता जी जैन, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक पहुंचे। पूज्य महाराज श्री श्रीमती पुष्पलता जैन वीना, चलेगा, अनिल जी अमिता जी जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री विनोद कुमार जी वैशाखिया ट्रस्टी गुणायतन सागर। गुरुदेव के चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन। गुरुदेव, दुख आता है तो दरवाजा तोड़कर चला आता है और बहुत ही ताकत से आता है, और जब सुख आता है तो उसके लिए हमें दरवाजे स्वयं खोलने पड़ते हैं, स्वयं प्रयास करना पड़ता है। तो गुरुदेव, क्या दुख का साम्राज्य इतना ताकतवर है और सुख का साम्राज्य कमजोर है? इस शंका का समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात कही। दुख आता है तो दरवाज़ा खोल कर आता है, सुख के दरवाजे हमें स्वयं खोलने पड़ते हैं। क्या दुख का साम्राज्य सुख के साम्राज्य से अधिक ताकतवर है? मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर मैं इतना ही जानता हूँ, उजाला केवल पूरब से होता है, सूरज पूरब में उगता है, लेकिन अंधेरा दसों दिशाओं में। समझ, सूरज पूरब में उगता है, अंधेरा दसों दिशाओं में होता है। पर एक विशेष बात है, भले सूरज पूरब में उगता है पर एक पल में सदियों के अंधेरे के साम्राज्य को दूर कर देता है। दुख आकर के हमें हिलाता है, लेकिन सुख के एक पल में ही मनुष्य अपने सारे दुखों को भूल जाता है। दुख अंधेरा है, सूर्य प्रकाश है। अंधेरा सुलभ है, प्रकाश दुर्लभ है, लेकिन महत्ता अंधेरे की नहीं,
महत्ता उजाले की है। तो हम उजाले की प्रतीक्षा करें और उजाले की उपासना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। विनोद कुमार जी वैशाखिया सागर गुणायतन ट्रस्टी, और आगे तैयार रहेंगे सुधा जी वर्जात्या जशपुर। हे मुनि प्रमाण सागर महाराज के चरण कमलों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल है, व्यक्ति के जीवन में दो चीजें देखी जाती हैं, एक उसका अपना भाग्य, दूसरा उसका कर्म। तो महाराज जी श्री इन दोनों के क्या अंतर हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मनुष्य के जीवन में दो चीजें देखी जाती है, एक भाग्य और एक कर्म। आपने पूछा इन दोनों में आप क्या अंतर है। देखो, आज आपका यहाँ नंबर लगा, ये आपका भाग्य है? लेकिन ये वही एक और, ये आपका भाग्य है जी, है ना? है। लेकिन ये भाग्य कब जगा? जब आपने यहाँ आने का कर्म किया जी। और यहाँ आज आपको प्रश्न पूछने का अवसर कब मिला? जब आपने प्रयत्न करके यहाँ अपना प्रश्न प्रेषित किया, यहाँ नंबर लगाया। हाँ, पहले आपने कर्म किया, तब आपका भाग्य जगा। बात को समझना, बहुत साधारण तरीके से मैं बात बता रहा हूं, लेकिन बात गहरी है। पहले आपने कर्म किया, तब कहीं जाकर भाग्य जगा। लेकिन हाँ, कर्म करने से भाग्य जगता है, पर कर्म करने से सबका भाग्य जगे ये कोई जरूरी नहीं। मैं देख रहा हूं नंबर तो 20 लोगों का है, देखते हैं किसका किसका भाग्य जगता है। समझ गए? हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। नाम बोलो। टीना, श्रीमती टीना संदीप। हाँ बोलो। महाराज जी, जिस प्रकार जब मानव को किसी व्यक्ति को दर्द होता है शरीर में, तो जब वो गोली लेता है तो वो गोली जाके सीधे वहीं पे असर करती है, जबकि इतने बड़े शरीर में जहाँ दर्द होता है गोली वहीं असर करती है। इसी प्रकार जब हम लोगों के मन में दर्द होता है या कोई शंका होती है, और आपकी बोली की गोली किस प्रकार ठीक उसी जगह पे हमें बिल्कुल, चाहे पारिवारिक संबंधी हो, चाहे सामाजिक संबंधी हो, किसी भी प्रकार की समस्या। नमोस्तु। देखिए, बात आपने बड़ी पते की है कि दर्द में गोली खाने से गोली सीधा असर वहाँ करती है जहाँ दर्द है, और आप ये कह रही हैं कि हम लोगों के दुख दर्द में आपकी बोली की गोली पूरा काम करती है। मैं कहता हूँ, गोली अपना असर कब करती है पता है? हाँ, गोली अपना असर कब करती है? जब वो शरीर में जाकर घुल जाती है। आप उसका सेवन करते हैं और गोली शरीर में घुलती है और शरीर में उस रसायन का निर्माण करती है जिसकी कि उसको आवश्यकता है, तब गोली असर करती है। तो हमारी बोली भी कब असर करती है? जब वो आपके जेहन में घुल जाती है और उस भावना का जन्म देती है जिसकी आवश्यकता है, तो दर्द हर लेती है। तो जो बोली है वो वाकई में बड़ी बड़ी गोली से भी अच्छा काम कर सकती है, बशर्ते उसे जेहन में घोलो। अंदर घुलते ही ऐसी भावनाओं का रसायन प्रकट होगा जो तुम्हारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर देगा। निश्चित सुनते तो बहुत लोग हैं, पर जिनका जिनका दर्द ठीक हो रहा है, समझना हमने गोली को ठीक तरीके से गुटका है, और जिनका दर्द जीवित है, तब गोली की कमी नहीं है, गोली की प्रयोगता के ऊपर निर्भर है। गोली हाथ में ले लो और खाओ नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, गोली को गुटकना पड़ेगा और उसे जेहन में उतारना होगा। सुधा राजकुमार जी बरजात्या जसपुर ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी विदिशा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। पूरे जसपुर परिवार की तरफ से आपको बारंबार, दोनों महाशय को बारंबार नमोस्तु। महाशय,
मेरी शंका ये है कि महर्षि जब से ये कैमरा और स्क्रीन पे ये अभिषेक और शांति धारा दिखाया जाता है, तब से ऐसा लगता है कि जो शांति धारा करने वाले और अभिषेक करने वाले हैं उनका पूरा ध्यान कैमरे में ही होता है। तो महर्षि उससे उन लोग के भाव में विशुद्धि होती है क्या? चाहे उसका कितना लाभ मिलता होगा उन लोगों को? देखिए, बात बहुत अच्छी आपने पूछी है। शांति धारा अगर मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाया जाता है तो निश्चित लोग पुण्य लाभ लेते, इसमें कोई संशय नहीं। हजारों लोग आज भी शांति धारा देखते हैं, उनका नियम सा बन गया जिसमें हर तबके के लोग हैं। कल ही एक चीफ जस्टिस का मैसेज मेरे पास आया था कि मैं नित्य आपके मुख से कराई जाने वाली शांति धारा का आनंद लेता हूँ। हर स्तर के लोग, माने वो तो अपनी विशुद्धि बढ़ा रहे, पर कैमरा बहुत खराब चीज है। जहाँ सामने दिखता है ना तो चेहरे का रंग ढंग बदल जाता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। मैं लोगों से कहूँगा कि शांति धारा करते समय अपना ध्यान कैमरे पर न रखकर प्रभु पर रखो, अपने प्रयोजन पर रखो। चलो, चेहरा दिखाना ही है ना, तो शुरू करने के पहले एक बार दिखा दो और फिर भगवान को देखो और किसी को मत देखो। ये आनंद, ये बार बार ये राग तुम्हारी विशुद्धि को प्रभावित करेगा और उससे तुम्हें जो लाभ मिलना उससे वंचित हो जाओगे। लोगों को अपना मुंह दिखा करके क्या पाओगे? जीवन ऐसा जियो कि लोग तुम्हारे मुंह देखने के लिए बेबस हो उठे, ऐसा पुरुषार्थ करो। एक छवि देखने के लिए तरस जाए, ऐसा पुरुषार्थ करो। अपने आचरण की पवित्रता से व्यक्तित्व को नई ऊंचाई दो, फिर तुम्हारे लिए कैमरे की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। तुम जिधर देखोगे उधर कई कई कैमरे दिखेंगे। पुरुषार्थ ये होना चाहिए, मन की इस दुर्बलता को दूर करना चाहिए। नमोस्तु। डॉक्टर शोभा राजेन जी विदिशा दृष्टि गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र शेट्टी गया। हे गुरुवर नमोस्तु। आजकल के ग्लोबलाइजेशन के युग में बच्चे वैज्ञानिक दृष्टि से सोचते हैं गुरुवर, और जब महाराज लोग उनको फास्ट फूड छोड़ने को कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये सारा उसमें लिखा हुआ है क्या है, जैसे कि बिस्किट है, ब्रेड है। तो बोले पहले ज़माने की बात थी कि कैसे भी बनता था, कुछ ओपन नहीं होता था, लेकिन आज एक एक चीज़ स्पष्ट है कि इसमें क्या डला हुआ है, क्या है। तो फिर हमको क्यों बोला जाता है कि ये सब चीज़ें छोड़ें, ये सब अच्छी नहीं है? तो महर्षि इस बारे में मार्गदर्शन देखिए, करने सबका अपना अपना ओपिनियन है जी। और दृष्टिकोण। जहाँ तक छोड़ने और छुड़ाने का सवाल है, मेरी धारणा बिल्कुल अलग जी। मेरा मानना है चीजें छुड़ाई नहीं जाती, छोड़ी जाती। और इसलिए मैं कभी किसी से कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोलता, पर मैं देखता हूँ मेरे पास आने वाले लोग सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम प्रेरणा दें, भावना जगाएं, उन्हें समझाएं हित अहित के विषय में। और कोई भी बात यदि वो सेवन के अयोग्य हो तो उसे हम तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से बता दें कि ये चीज सेवन के लायक है और ये चीज में ये कमी है इसलिए सेवन के अयोग्य है। बाकी तुम देख लो, किसी के पीछे पड़ जाने से काम नहीं चलता। तो हमें केवल बताने भर की जरूरत है। सामने वाले के अंदर हमारे वचनों पर विश्वास होगा, भरोसा होगा, और उसका भवितव्य अच्छा होगा तो अपने आप खींच लेगा, वो स्वीकार लेगा। मैंने देखा है कि जब किसी को जबरदस्ती छुड़ाया जाता है तो आपके पास आना छोड़ देता है, चीजों को नहीं छोड़ता। तो जबरदस्ती किसी को त्याग नहीं कराना चाहिए, त्याग की भावना जगानी चाहिए। और एक बार भावना जग जाए तो संपूर्ण जीवन समृद्ध होता है। हमें उस तरह का पुरुषार्थ करना चाहिए। नरेंद्र शेट्टी गया। आगे तैयार रहेंगे वीरेन जी मालथोन। हाँ, वीरेन जी मालथोन आगे तैयार रहेंगे। राजेश विनायका गया।
पूज्य महाराज द्वय के श्री चरणों में देवोदय महासंघ परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अभी हम कुछ वर्षों से देख रहे हैं आपकी प्रेरणा पाकर के बहुत से जिन मंदिरों ने उत्तम त्याग के दिन होने वाले शांति धारा की आय को, यदि वहां उस क्षेत्र में गौशाला नहीं है तो देवोदय महासंघ को वो राशि प्रदान करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सागर में तो कई मंदिर ऐसा करते ही हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रेरणा से अन्य शहरों में हो रहा है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इससे गौ सेवा का कार्य मजबूत होता है और जैन समाज की जो देवोदय गौशाला चल रही हैं इनकी हमारी इसमें सुधार आता है, गुणात्मक सुधार चल रहा है। तो ये आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, आपसे प्रेरणा चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो शांति धारा उत्तम त्याग के दिन होती है, विशेष दिन होती है, वो देवोदय महासंघ मजबूत करने के काम आए, ऐसा मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, व्यक्ति के हृदय में शांति की भावना है। शांति जीव दया से जरूर आती है और हमें जीव दया का भाव रखना चाहिए, करना चाहिए। जीव दया के लिए स्वयं प्रेरित होना चाहिए, औरों को प्रेरित करना चाहिए। आपने कहा उत्तम त्याग धर्म के दिन की शांति धारा की राशि जीव दया के लिए दें, ये अति उत्तम। देश भर के लोगों को ऐसा करना चाहिए, पर मैं कहता हूँ यही नहीं अटकना चाहिए। सबसे पहले तो प्रत्येक मंदिर में एक गुल्लक होनी चाहिए। आपने देखा गुणायतन में देवोदय महासंघ के लिए जीव दया के लिए गुल्लक रखी है। क्यों ना ऐसे गुल्लक रखा दे जिससे लोग नित्य जीव दया का पुण्य अर्जन कर सके और इस पुण्य का एक हिस्सा उस मंदिर के प्रबंध व्यवस्था के देखने वाले लोगों को मिलेगा, क्योंकि राशि उन्हीं के मार्फत जाएगी। साल भर जाना चाहिए। लोग व्यक्तिगत रूप से जितना जिसको देना होता है देते ही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अपने जन्म दिवस, वैवाहिक वर्षगांठ और अन्य मांगलिक प्रसंगों में जीव दया का कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभय दान से मृत्यु टलती है अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार। मंदिरों में यदि ये गुल्लक लग जाए, मंदिर की कमेटियां आगे बढ़ करके करें तो अति उत्तम है। त्याग धर्म के दिन हम चारों प्रकार का दान करते हैं, तो उसमें शांति धारा की राशि आए सो आए ही, पर हर व्यक्ति को जीव दया के लिए भी अपनी ओर से शक्ति अनुसार अपनी राशि देते रहना चाहिए, ताकि इस जीव दया का कार्य हमेशा, इस जीव दया के कार्य को गति दी जा सके और देवोदय महासंघ के हाथ को मजबूत किया जा सके। पिछले अनेक वर्षों से देवोदय महासंघ बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में बहुत अच्छा हो। नमोस्तु गुरु। नरेंद्र शेट्टी गया नहीं, चलिए। उषा जी अजमेरा गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। उसके पहले कीर्ति अरविंद राजा जबलपुर। नीचे वालों को उठा ले, नीचे को उठाओ, टाइम नहीं है। नीचे वाले को उठाओ, पहले लोग रह जाते हैं इकट्ठा, पहले सब अननोन को है। दोनों मुनिराजों के चरणों में सत सत वंदन। गुरुवर, ये प्रश्न बचपन से मेरे सामने कई बार आया है किसी ना किसी रूप में, पर मुझे आज तक इसका समाधान नहीं मिला। गुरुवर, बचपन से मैं अपने मम्मी पापा साथ बहुत घूमने गई हूँ, बट कई बार ऐसा होता था कि मैं अकेली बच्ची होती थी और बाकी सब बड़े होते थे। और अभी भी जैसे मैं यहाँ आई हूँ, मैं अकेली, इस एज ग्रुप में मैं अकेली हूँ। ऐसा मुझे कई बार लाइफ में मिलता है। तो सब मेरे से यही पूछते हैं, तेरा मन कैसे लगता है, तू एक एक महीने कैसे रह लेती है? तो गुरुदेव, मैं क्या जवाब दूं? बोलो कि हम ऐसे परिवार में जन्मे हैं और हमारे परिवार का ऐसा वातावरण है कि बड़े बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं और बच्चे बड़ों के साथ बड़े बन करके कंपनी दे देते हैं। हमें किसी की जरूरत ही नहीं। आपको क्या लगता है? तुम ये बता, तुम्हें तुम क्यों बोलो? बस मेरी माँ भी है, मेरी फ्रेंड भी है, मेरे पिता भी हैं और जब समय पर दोस्त भी हैं। ऐसा कर लो, चलो। हाँ, उषा देवेंद्र जी अजमेरा गया ट्रस्टी गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। वेदांश जैन सागर। दोनों गुरुवरों के चरणों में मेरे परिवार की ओर से और मेरी ओर से सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि प्रश्न भी है और निवेदन भी है कि अब पर्युषण पर्व आ रहे हैं,
परसों से ही पर्युषण पर्व शुरू होने जा रहे हैं और यहाँ पे संस्कार शिविर का बृहत आयोजन हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि उस शिविर के माध्यम से या आप ये हमें मार्गदर्शन दें कि पर्युषण पर्व में छोटे बड़े सभी हम लोग व्रत नियम कुछ न कुछ संकल्प करते हैं, तो वो व्रत नियम लेने का प्रारूप स्वरूप क्या होना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। देखिए, व्रत नियम के प्रति हमेशा उत्साह रखना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार व्रत नियम लेना चाहिए और जो भी व्रत नियम लें उसको निष्ठा से निभाना चाहिए। ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि बिना व्रत के जीवन का उद्धार नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को व्रतनिष्ठ होना चाहिए। देखिए, मैं कितना कर सकता हूँ, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी जा सकती, पर मूलभूत इतना तो हो, एक व्रत ले कि मैं संयम के रास्ते में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकूं तो कोई बात नहीं, कम से कम अभक्ष का सेवन और मर्यादा विहीन आचरण न करने का संकल्प तो ले लो। यदि ये दो चीजें लोगों के जीवन से जुड़ जाए तो बाकी चीजें अपने आप जुड़े। वेदांश जैन सागर और आपके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जैन पिपरई। नमोस्तु भगवान, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम कैसे अपने परिणामों को विशुद्ध बना सकते हैं जिससे कि हम धर्म मार्ग में आगे बढ़ते रहें। अपने परिणामों को विशुद्ध कैसे बनाए कि धर्म मार्ग में आगे बढ़ते रहें। धर्म मार्ग में आगे बढ़ना है, परिणामों को विशुद्ध बनाना है तो सबसे पहले सद निमित्तों का आश्रय लो, अशुभ निमित्तों से बचो। समझ गए? जितना बन सके अशुभ निमित्तों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। गुरुजनों के सानिध्य के साथ साथ स्वाध्याय करने का अभ्यास करो और नियमित भावना योग करो। परिणामों की विशुद्धि हमेशा बनी रहेगी और हर पल सोचो मुझे निर्ग्रंथ बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। बस ये ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा रास्ता जरूर प्रशस्त होगा। महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है। बोलो। कि अभी हमारा मन तो मुनि महाराज जी के पास बहुत लगता है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि बड़े होने के बाद भी ये मन लगा रहे। बस लौ लगाए रखना, बीच में गैप मत करना। समझ गए? तो बस आगे अभी मुनि महाराज के पास रहने का मन लगता है, फिर मुनि बनकर के मन लगेगा। नमस्ते महाराज। सम्यक जैन पिपरई और आगे तैयार रहेंगे राजकुमार जी काला गुणायतन। मेरे जन्मदाता माता पिता की तरफ से मेरे गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, धारणा ज्ञान क्या है? अगर किसी के दिमाग में कोई गलत धारणा घर कर जाती है तो उसको कैसे निवारण करें? नमोस्तु। देखिए, धारणा हम अगर शास्त्रीय भाषा में कहें तो किसी भी बात को कालांतर में न भूलना, इसको बोलते हैं धारणा, जो मति ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से होते। अब कोई बात किसी के मन में बैठ जाए, खासकर गलत धारणा, अच्छी धारणा को लेकर तो कोई बात ही नहीं, उसको निकालना बड़ा कठिन होता है और उसे निकालना तभी संभव है जब मनुष्य के हृदय में क्षमा का भाव। क्षमा में वो ताकत है कि वो पुरानी सारी मलिनता को दूर कर देती है और मन को साफ कर देती है। तो क्षमा भाव रखें, बार बार क्षमा करें, क्षमा मांगे तो हम अपनी धारणा में बदलाव ला सकते हैं। राजकुमार जी काला गुणायतन और आपके बाद तैयार रहेंगे शैलेंद्र अंजलि जैन जबलपुर से। गुरुदेव के चरणों में सत बंदन नमन। काफ़ी दिनों के बाद ये सौभाग्य मिला है गुरुदेव के मंच से शंका समाधान में। गुरुदेव, प्रश्न मेरा नहीं है, प्रश्न श्रीमती त्रिशलाबाई श्री रामपुर अहमदनगर महाराष्ट्र का है। गुरुदेव, उन्होंने निवेदन किया है आपके चरणों में वंदन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, निवेदित करते हुए अपनी जिज्ञासा जाहिर की है, उसका समाधान चाहती है। उनका कहना है मेरी उम्र जीवन के अंतिम पहर में है, 82 साल की उम्र हो चुकी है, मैंने अब तक 1234 उपवास कर लिए, मैं 2 प्रतिमाधारी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरा समाधि मरण हो और इसके लिए मैं कैसे तैयारी करूं? किसी साधु या माता जी के समीप मेरी समाधि मरण हो,
ऐसा आशीर्वाद चाहिए और आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत उत्तम बात है। आपने अपने जीवन में बड़ी तपस्या की और व्रती जीवन जी रहे हैं। एक बार इनके इस व्रती जीवन की अनुमोदना सबको करनी चाहिए। बड़ी प्रसन्नता है कि आपके हृदय में समाधि मरण की भावना है। सबसे पहली बात तो समाधि मरण की नित्य भावना भाते रहें। अगर अपना शरीर स्वस्थ है और परिवार के लोग अनुकूल होंगे ही, तो थोड़ा समय गुरुओं के पास बिताने का अभ्यास करें, आर्यिका संघों से संपर्क करें और उनके पास ज़्यादा समय बिताना शुरू करें, ताकि हम अपने अंदर के उत्साह को इसी तरह बरकरार रख सकें। वो उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। कितना भी हो, घर घर होता है। घर के वातावरण में और गुरु संघों के वातावरण में बड़ा अंतर होता है। आप अपनी साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाएं, नित्य भावना भाएं, और जब ऐसा लगने लगे कि अब शरीर धीरे धीरे शिथिलता की ओर बढ़ रहा है, तो अपनी साधना को तेज करते हुए गुरु शरण में आ जाए, अपने आप रास्ता प्रशस्त होगा। नमो सुगुरुदेव, नमो। शैलेंद्र अंजलि जैन जबलपुर आगे तैयार रहेंगे। सिद्धांत जैन खारूपेटिया। महाराज जी, शैलेंद्र अंजलि जैन जबलपुर कटनी वालों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। उनका प्रश्न है, महाराज जी, प्रायः देखा जाता है जो व्यक्ति प्रतिदिन नित्य पूजन पाठ, अभिषेक और रात्रि भोजन त्यागी हो, यदि उसे कोई असाध्य बीमारी घेर लेती है, उसके मन में बहुत विकल्प आता है। ऐसे प्रभु भक्त गुरु भक्त को ऐसी विपत्ति किस असाध्य कर्म के उदय से आती है? ऐसे स्थिति में वह स्वयं को उस बीमारी से, उसके मन में जो विपत्ति आ रही है, वो अपने मन को स्थिर कैसे रखे, सूत्र बताएं। देखो, ये बात स्वाभाविक है। विपत्ति तो किसी को भी आ जाती है। व्रत नियम पालन करने वाले की बात छोड़ो, महाव्रतों को धारण करने वाले मुनियों को भी आती है। और मुनियों की बात भी जाने दो, तीर्थंकरों के जीवन में भी महाविपत्ति आती है। तो विपत्तियों का क्रम तो ये बना रहता है। विपत्तियाँ आती हैं, चले जाती हैं, इसलिए इनसे विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में आने वाली आपदा को, विपत्ति को विपत्ति के रूप में देखने की जगह कर्म काटने के अवसर के रूप में देखना चाहिए कि ये मेरे जीवन में कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है। इस निमित्त से मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। मन में यदि क्षमता भाव रखेंगे तो आप अपनी विपत्ति को भी संपत्ति में बदल सकते हैं। हमारे यहाँ नीति कही गई है, विपत्ति धैर्यम। विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखने का अभ्यास करें। यदि मनुष्य विपत्ति में धैर्य धारने का अभ्यास कर लेता है तो उसका जीवन सुव्यवस्थित हो सकता है। नमोस्तु। सिद्धांत जैन खारूपेटिया और आगे तैयार रहेंगे इंजीनियर अनूप हेमचंद जी डोनगांवकर, इंजीनियर राजेंद्र जी काला, जालना, महाराष्ट्र। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं सिद्धांत जैन, आसाम गुवाहाटी खारूपेटिया प्रांत से, मैं समस्त दिगंबर जैन समाज से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। मेरी शंका ये है कि मैं बचपन से यही सुनते आया हूँ कि पूरे विश्व में जैन धर्म एक ही है। जब जैन धर्म एक है तो अन्य धर्मों के तरीके से, जैसे अन्य धर्मों में देखा जाता है, एक ही आचार्य होते हैं। दिगंबर जैन धर्म में इतने आचार्य क्यों, और सभी आचार्य के अलग अलग नियम क्यों, और हम जैसे यंग जनरेशन किन नियमों को सही समझे और उसको मार्गदर्शन समझ के उसको फॉलो करें? पहले तो थोड़ा व्यापकता से देखोगे तो तुम पाओगे कि केवल दिगंबर जैनियों में नहीं, सारे धर्मों और सारी परंपराओं में अनेक अनेक आचार्य हैं और उनके अलग अलग अनुयायी, अलग अलग पंथ, अलग अलग आमनाएं। समझ गए? शायद तुमने अभी व्यापकता से नहीं समझा। बहुत है। जैनों में भी अभी दिगंबरों की बात कही, दूसरा वर्ग है श्वेतांबर, उसमें भी बहुत सारे आचार्य। एक 13 पंथ आमनाएं ऐसी, 13 पंथ परंपरा ऐसी है श्वेतांबर में जिसमें एक आचार्य है, बाकी अन्य में बहुत है। तो ये सब चीज़ें होगी, इन सब चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। जैसे एक पेड़ होता है तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है उसकी शाखाएं बढ़ते जाती हैं, उसकी ब्रांचेज निकलते जाती हैं। तो धर्म का पेड़ एक है, बाकी सब उसकी ब्रांच है। समझ गए? तो ये हमें ये देखना चाहिए, शाखाएं जितना पेड़ बढ़ेगा उसकी शाखाएं बढ़ेगी, शाखाओं से कोई दिक्कत नहीं।
बशर्ते उसकी जड़ एक हो। अगर जड़ अलग हो तो खतरा है, समझ गए। बस शाखाएं अपना बढ़े, जिसको जो शाखा अच्छी लगे वो देखे, समझ गए। मूलतः हमारा धर्म वीतरागता का है, हमारा धर्म अहिंसा का है, जिसमें अहिंसा और वीतरागता का पोषण हो, हम उस वृक्ष की छाया में जाए, समझ गए। जहाँ हिंसा है और जहाँ राग है, समझना वो धर्म का वृक्ष ही नहीं, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा धर्म का लेबल लगा हुआ क्यों ना दिखे। हमें अपनी आंखों को स्पष्ट रखना चाहिए, और जहाँ अहिंसा और वीतरागता का पोषण दिखे वहाँ समर्पित हो जाना चाहिए। इंजीनियर अनूप खेमचंद जी डोनगांवकर और राजेंद्र जी काला, जालना, महाराष्ट्र। आपके बाद तैयार रहेंगे अनिल सुनीता जैन, भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज आचार्य गुरुवर चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महाराज जी की पुण्यतिथि है, और उन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपना जो मुनि धर्म निभाया। तो वैसे अभी ये पंचम काल में अभी भी कुछ विपरीत परिस्थितियाँ चल रही है, तो ऐसे काल में हम गृहस्थों का, श्रावकों का क्या कर्तव्य बनेगा, जैसा कि हम मुनि धर्म को अच्छे पालन करने में मदद कर सके? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, सबसे बड़ी जरूरत आज शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि है। सुबह मैंने अपनी ओर से मिन्याजलि भी अर्पित की थी और उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में चर्चाएं भी की थी। आपने जो बात कही है, आने वाले समय में आने वाली विपत्तियों का सामना करने के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें। मैं एक ही बात जानता हूँ, अगर हमारी निष्ठा जीवित है तो हमारा सारा जीवन सुरक्षित है। क्या हमारी परंपरा जीवित सुरक्षित है, हमारी संस्कृति सुरक्षित है। तो हम कहीं भी हों, चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमारी निष्ठा सुरक्षित होनी चाहिए। उसे कमजोर न होने दें, चाहे उसके लिए कैसे भी निमित्त क्यों ना आए। तो हमें आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमारी संस्कृति ने समय समय पर बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना किया है। एक समय ऐसा भी आया जब 8-8 हजार मुनियों को एक साथ सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी निष्ठा को कोई नष्ट नहीं कर सका। आज तक धर्म की परंपरा बनी है, पंचम काल के अंत तक ये निष्ठा रहेगी और धर्म की परंपरा बनी रहेगी। इसलिए ये तो समय काल है, पंचम काल है। उपद्रव, उपसर्ग, आपत्तियां, विपत्तियां आएगी, पर हमें उससे प्रभावित नहीं होना है, हमें उनका सामना करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। नमस्ते प्रभु। तैयार रहेंगे अनिल सुनीता जैन, भोपाल। बंधुओं, कल का एक दिन आपके बीच में है। 10 तारीख को परसों प्रातःकालीन वेला से पर्वराज पर्यूषण की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी, और आप सभी को विदित है, जो लोग प्रतिवर्ष पर्वराज पर्यूषण के श्रावक संस्कार शिविर में आते हैं उनके लिए तो लगभग जानकारियां है ही हैं, लेकिन जो लोग नए रूप से आ रहे हैं, चूंकि ये सम्मेद शिखर तीर्थराज है, तो लोग 2 दिन 3 दिन पहले से ही आ गए हैं कि पहले पहुंच करके हम पर्वतराज की वंदना कर लेंगे और बाद में श्रावक संस्कार शिविर का सौभाग्य भी प्राप्त करेंगे। और उस श्रावक संस्कार शिविर में 10 लक्षण विधान का आयोजन किया जाता है। साधना पक्ष तो आपका रहता ही रहता है, हम साधना तो करते ही करते हैं व्रत और उपवास के माध्यम से, लेकिन भक्ति आराधना का सुअवसर भी आपके हाथों में होता है, जैसे 10 लक्षण विधान के माध्यम से आप संपन्न करते हैं। और यह हम जानते हैं, कोई भी विधान बिना महापात्रों के संपन्न नहीं हो पाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सौभाग्य आपके हाथों में होगा। 10 लक्षण विधान के सौधर्मिंद्र, 10 लक्षण विधान क्या, संपूर्ण शिविर के, और 2-2 मंडल 10 लक्षण विधान के दोनों मंडल दोनों श्री जी के समक्ष बनते हैं। उसके सौधर्मिंद्र, कुबेर, महायज्ञ नायक, चक्रवर्ती, श्रावक श्रेष्ठी, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, इन 8 महापात्रों का चयन हम 10 तारीख को प्रातःकालीन वेला में देख लेंगे। जैसा भी कल शाम को अगर रहता है तो कल शाम को भी है, परसों जैसा भी रहेगा, तो इन 8 पात्रों का महापात्र जो है उनका चयन किया जाएगा। ये सौभाग्य आपके लिए है कि यहां पर जितने शिवरार्थी हैं उन सबके शिरोमणि बनकर के आप इस मंच पर विराजित होकर के सपरिवार
पूजन और विधान का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और आपके निमित्त से ऑनलाइन हजारों शिवरार्थी जो अपने घर पर बैठ करके इस विधान और पूजन को संपन्न करेगा, उसका पुण्य भी आपकी ही झोली में जाएगा। तो हाँ, इच्छुक महानुभाव जो भी हैं आप संपर्क कर लें, हमसे संपर्क कर लें, कार्यालय में संपर्क करें, तो आप अपनी भावनाएं वहां पर रख सकते हैं। संक्षेप में मैं आपके लिए बतला दूं, सुबह 5:10 पर भावना योग होगा, 6 बजे से अभिषेक शांति धारा, ये आप प्रामाणिक ऐप पर लाइव देख सकते हैं। 8:40 पर पूज्य महाराज श्री का मंगल प्रवचन, जिसे आप जिनवाणी चैनल पर लाइव देख सकते हैं। दोपहर को 2:30 बजे से तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय का वाचन, 3 बजे से तत्वार्थ सूत्र के एक अध्याय का अर्थ और 5 बजे से प्रतिक्रमण और गुरु भक्ति, ये भी आप प्रामाणिक ऐप पर लाइव देख सकेंगे। प्रामाणिक ऐप और यूट्यूब चैनल, और 6:20 पर शंका समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम आप पारस चैनल के माध्यम से लाइव देख सकेंगे। अनिल सुनीता जी जैन, भोपाल। मुनि द्वय के चरणों में अनिल कुमार सुनीता जैन भोपाल का बारंबार नमोस्तु और भोपाल समाज की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं किसी समय में अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव था और वहाँ पर बुद्ध भगवान की बामियान में बहुत बड़ी प्रतिमा थी। बाद में इस्लाम का वहाँ पर शासन आया और उन्होंने विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों के अनुरोध के बावजूद उस बुद्ध प्रतिमा को बुरी तरह से छत विछत करके तोड़ दिया। तो मेरा ऐसा निवेदन है, मेरी ऐसी उम्मीद है कि भारत में ऐसा कभी ना हो और हम अभी से मतलब इस चीज़ के लिए ये मतलब तैयारी रखें कि भविष्य में हमारे धर्मायातनाओं का कोई नुकसान ना हो, उसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन दें। देखिए, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे संस्कृति के कोई भी अवशेष सुरक्षित होने चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म या परंपरा के हों, क्योंकि हमारे संस्कृति का गौरव गान करते हैं। अफगान में जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। जहाँ तक भारत का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि भारत में कभी ऐसी स्थिति आएगी। हमारे देश की सरकार अच्छी है, हमारे देश का संविधान अच्छा है, हमारे देश का शासन प्रशासन अच्छा है।